हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और गाइस, इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। मतलब दोनों में से कौन सी कंट्री बेस्ट है फॉर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। मतलब मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है, और डिसीजन आपका रहेगा। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो मैं कुछ बायस ओपिनियन रखूँगा, मैं हॉनेस्ट ओपिनियन रखूँगा, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को और हेल्प मिलेगी और जानने को भी मिलेगा। ये सारा मेरा रिसर्च है और मैंने मेरे सराउंडिंग से ये सब पता किया है, तो ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो और ज़रूर एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों बेस्ट कंट्री है, दोनों के अपने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम पूरे वो बात करेंगे। और मेरी बात करूँ तो मैं खुद पहले कनाडा ही जाने वाला था। जब मैं आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे माइंड में तो कनाडा ही था, पर फिर मुझे बेनिफिट्स पता चले और क्या क्या अभी ऑस्ट्रेलिया बेनिफिट्स दे रहा है वो सब पता चला और मैंने रिसर्च किया एंड देन आई चूज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो गाइस, समझने में इजी रहे तो मैंने पूरी कैटेगरी वाइज के डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट कैटेगरी है रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब कनाडा जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो एकेडमिक लेवल पे दोनों की रिक्वायरमेंट सेम ही है। मतलब 12th और बैचलर्स में आपको 50% अप चाहिए और बैकलॉग्स रहती है तो वो मैटर करती है। वो मैटर तब करती है कि कोई कोई आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना रहता है या फिर अच्छी कॉलेज में जाना रहता है, तो आपको वो छोड़नी पड़ती है क्योंकि आपकी बैकलॉग ज़्यादा रहती है, तो आपको एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलता, तो आपको एक कम लेवल की कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। वो दोनों कंट्री में गाइस सेम ही है, ठीक है। सो एकेडमिक लेवल सेम ही है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, सो कनाडा में आपको आइल्स देनी पड़ती है और बाकी सारी एग्ज़ाम भी चलती है, पर आपको वो क्या कहते हैं कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, पर वीज़ा फाइल वाले नहीं चलवाते, तो वो वहाँ पे आपको कंपलसरी आइल्स ही देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ गाइस, तो ऑस्ट्रेलिया में आइल्स और पीटी दोनों चलती है, ठीक है, और दोनों वैलिड है, वीज़ा में भी वैलिड है और यूनिवर्सिटी के लिए भी वैलिड है, ठीक है। एंड पीटी एज़ कम्पेयर टू आइल्स ईजी है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट हमने बात कर ली कि रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों का हमने रिक्वायरमेंट समझ लिया। पर फिर मेन आता है कि गाइस हमको फंड्स कितने लगेंगे, मतलब हमको एक्सपेंस कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं कनाडा का एक्सपेंस गिनाऊँ आपको, तो वहाँ पे कुछ एक साल की फ़ी रहती है 10 से 11 लाख रुपये, और आपको वहाँ पे जीआईसी रहता है विच इज़ मैंडेटरी, आपको जीआईसी भरना ही रहता है, ठीक है। तो वो 6 लाख जीआईसी रहता है, और 11 और 6 17, और 2-3 लाख इधर उधर के खर्चे, तो 18 से 20 लाख में कनाडा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वेराज आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सो ऑस्ट्रेलिया में उसके पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना आप, उससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कितना एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया में फ़ंड्स शो करने हैं 30 लाख रुपीज़, पर आपको फ़ंड्स पे करने हैं सिर्फ 11 लाख रुपीज़, ठीक है। मतलब 11 लाख रुपीज़ में आप वहाँ तक पहुँच गए, तब का सब कुछ आ गया, ठीक है। सो गाइस, हमने दो कैटेगरी के बारे में बात कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन लेवल। मतलब भाई हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है। सो गाइस, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा मैंने जैसे बोला कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम के मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, और इंडिया से तो भाई मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ही जाते हैं, ठीक है। सो गाइस, दोनों का लेवल सेम ही है, मतलब दोनों वर्ल्ड रैंकिंग में काउंट होते हैं, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ दोनों के पास है, ठीक है। एजुकेशन लेवल पे दोनों सेम ही है, कोई अप या डाउन नहीं है, ठीक है। दो कनाडा में टॉप यूनिवर्सिटीज़ है और ऑस्ट्रेलिया में भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे जाना है। गाइस, नेक्स्ट बात करें तो वो बात आती है वेदर की, ठीक है। अभी वेदर ये कोई लाइटली लेता है भाई, ठंड है देखा जाएगा, हीटर वहाँ पे है, स्वेटर वेटर पहन लेंगे हम, जैकेट सूडी पहन लेंगे, ठीक है। पर भाई ऐसा नहीं रहता, हमको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है वहाँ पे, सो सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। -40-45 डिग्री कनाडा पे रहती है, और ऑस्ट्रेलिया का ऐसा सीन है कि वो अब इंडिया के जैसा ही है, सिमिलर है, ठंड भी है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और बारिश भी आती है और गर्मी भी उतनी है, तो वो इंडिया के जैसा ही है, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी सूटेबल था, तो इसलिए मैंने ये मेरा मेजर पॉइंट था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया है, ठीक है। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, ये स्नो में अच्छा लगता है। मतलब वहाँ पे 6-8 मंथ्स आपको ठंड रहती है, ठीक है, और 4 मंथ्स वहाँ पे स्नो गिरता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स कनाडा भी है, ठीक है, तो मेरे को सब कुछ पता है वहाँ का कि क्या सीन है। और एक ड्रॉबैक ये है कि आपको वहाँ पे विंटर में जॉब्स भी कम हो जाती है, और मतलब आपको जो जॉब मिल रही है आपको वो करनी रहती है, और उसमें पे आपको काफ़ी कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू समर, ठीक है। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है वो है लिविंग एक्सपेंस, ठीक है। अभी दोनों का लिविंग एक्सपेंस क्या है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो भाई मस्ट है ना कि भाई कितना खर्चा लगेगा एक महीने का, ठीक है। सो गाइस, लिविंग एक्सपेंस आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा, आई थिंक तो नहीं, आई मीन ऑस्ट्रेलिया का ही ज़्यादा है लिविंग एक्सपेंस, और कनाडा का थोड़ा कम है। मतलब थोड़ा कम, मतलब इतना भी कम नहीं, बट हाँ थोड़ा कम है।
फॉर एग्जांपल इधर 75 रुपीज़ लग रहे हैं कनाडा में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उस चीज़ के 100 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है, इतना डिफरेंस है। और उसका एक रीज़न है इस चीज़ है कि आपका पे रेट ज़्यादा होगा तो भाई लिविंग एक्सपेंस भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सो गाइस हमने एक्सपेंस की तो बात कर ली, बट पे रेट क्या है दोनों का, ठीक है, मिनिमम वेज क्या है, मिनिमम वेज के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको मंथली काउंट करके देना, उस हिसाब से आप लोग हिसाब मार लेना कि भाई कौन सी कंट्री अच्छी है, ठीक है। सो कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा में मिनिमम वेज है $14 to $15, ठीक है। टोरंटो और वैसे में $15 कुछ है, बाकी सारे में 14 या 14.50 ऐसा कुछ है, ठीक है। सो हम मिनिमम 15 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो $15 है और वहाँ पे लीगल है 20 आवर्स पर वीक, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो वहाँ पे मिनिमम वेज है $21.38, ठीक है। पहले $20 था पर आवर, पर अभी 1 जुलाई से ही उसमें इंक्रीज़ हुआ है 5% का, और वो हो जाता है $21.38 पर आवर, ठीक है। गाइस वर्किंग आवर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अभी अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स है, ठीक है। मैं दोनों का आपको एस्टिमेट काउंट करके देता हूँ कि मंथली इनकम आपकी क्या रहती है, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है दोनों का, तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ, ठीक है। कनाडा में है 20 आवर है पर वीक की, और $15 आपको, मैंने $15 लिया है, 14 नहीं लिए, ठीक है, 15 ले लिए। और इंटू 4 मतलब मंथ का आ जाएगा, तो वो रहता है $1200, ठीक है। और इंडियन रुपीज़ में उसको काउंट करो तो वो रहता है कुछ 74,000, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में गाइस बात करें तो वहाँ पे हम अनलिमिटेड आवर्स है, ठीक है। तो 40 आवर्स हम गिनते हैं, मतलब एक स्टूडेंट 40 आवर्स पर वीक कर पाता है, ठीक है। 40 आवर्स 21 मिनिमम वेज, ठीक है, इंटू 4, तो मंथ का इनकम आ जाएगा विच इज़ 3360, ठीक है गाइस। और इंडियन रुपी में काउंट करें तो वो होता है 1,83,000, ठीक है। सो दोनों का डिफरेंस आप देख लो, और इंटू 12 करोगे तो ईयर की भी इनकम आ जाएगी। तो ईयर की इनकम कुछ ऐसे रहती है, कनाडा में कुछ बन जाते हैं 8,88,000 पर ईयर, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में बन जाते हैं 22 lakhs, ठीक है। सो गाइस फिर क्या रहता है, स्टूडेंट्स को अपनी सेकेंड ईयर्स की फ़ी, सेकेंड सेम की फ़ी यार ये सब कुछ निकालना पड़ता रहता है, थोड़े थोड़े पैसे घर पे भी भेजने रहते हैं। सो गाइस ये सब करने के लिए कनाडा में गाइस क्या कहता है, वो लोग इलीगल काम करते हैं, ठीक है। और इलीगल काम के ड्रॉबैक्स आपको पता ही है, तो मैं वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि गाइस आप वो करो। उससे अच्छा भाई ऑस्ट्रेलिया आपको सामने से अनलिमिटेड आवर्स दे रही है, तो भाई ग्रैब करो वो अपॉर्चुनिटी को, भाई ये वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 1-2 साल के लिए ही रहेगा, ठीक है। सो गाइस एक टिप दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से अप्लाई कर दो, ठीक है। सो गाइस फिर बात करते हैं PSW मीन्स के TR, ठीक है, मतलब आपका 2 साल का कोर्स है, फिर आपको कितनी साल वहाँ पे रहने को मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सो कनाडा के बारे में बात करूँ, वहाँ पे 2+2 और 2+3 चलता है, तो हम 2+3 पकड़ लेते हैं, मतलब 5 ईयर्स आपका सिक्योर रहता है। 5 ईयर्स में आपको फिर आपको PR लेना पड़ता है, फिर ही आप रह सकते हो, ठीक है, वहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो गाइस वहाँ पे 2+3 है एंड 2+4 भी है, ठीक है, मतलब 2+3 है सिडनी मेलबर्न, और 2+4 है रीजनल एरिया में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं पर्थ जा रहा हूँ तो पर्थ रीजनल में आता है, तो मुझे 2+4 मिले, और मैंने उसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे 2+4 मिले और मुझे 5 एडिशनल PR पॉइंट्स भी मिले रीजनल के, ठीक है। तो ये 2 अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए मैंने भी पर्थ सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें वो है स्कॉलरशिप, ठीक है। अभी स्कॉलरशिप हमको कितनी मिलेगी, सो आई थिंक सो कनाडा में स्कॉलरशिप ज़्यादा नहीं मिलती है, 5 to 10%, तो मैंने 10% तो किसी की देखी भी नहीं है, 5% देखी हुई है किसी किसी की मैंने। सो 5 से 10% स्कॉलरशिप आपको कनाडा में मिलती है, ठीक है। वेरएज़ हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 20 से लेकर 45% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप दोनों में आपका एकेडमिक के ऊपर ही डिसाइड होता है, ठीक है। और गाइस ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप मिल जाती है, मुझे खुद भी 20% स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। सो दोनों में मिल जाती है। सो गाइस नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें और हमारा लास्ट टॉपिक है वो है PR, ठीक है। अभी भाई PR अभी गाइस PR का नाम सुन के आप लोग मुझे यही बोलोगे भाई ऑस्ट्रेलिया में PR मिलता ही नहीं है, कनाडा में PR फट से मिल जाता है, ठीक है। सो अभी हॉनेस्टली बताऊँ तो दोनों PR में सेम लेवल पे है, ठीक है। आपको मैं रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में भी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं इस साल से PR के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो पहले से थोड़ा टफ है ही PR में, ठीक है। अभी सीन ये है कि कोई आपको भाई सामने से आके PR नहीं लेगा, आपको उस हिसाब से चलेगा, तो भाई आप उसके रूल्स के हिसाब से चलोगे तो आपको PR क्यों नहीं मिलेंगे, मतलब उनको भी गाइस इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, मतलब कि गाइस ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऐसी कंट्री है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो उसको भी ज़रूरत है, उसको ज़रूरत नहीं ऐसा नहीं, पर उसके कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको अगर आपने फुलफ़िल कर दी है तो आपको ज़रूर PR मिलेगा, क्यों नहीं PR मिलेगा, ठीक है। मतलब गाइस बंदा भी क्या करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने साइंस किया है, ठीक है, वैसे मैंने कॉमर्स किया है, बट मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ।
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे साइंस किया, ठीक है, और अभी मैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वो मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड का कोर्स ले लिया, ठीक है। चलो वीज़ा सब मिल गया आपको, कॉमर्स बैकग्राउंड का आपने कोर्स लिया, 2 साल का आपने वो कोर्स कर लिया, ठीक है। फिर आप जॉब करते हो लेबर वर्क, ठीक है, मतलब ऊबर ईट्स करते हो या कुछ भी लेबर काम करते हो, तो गाइस आपका ये प्रोफाइल क्या बना। मतलब इंडिया में आपने साइंस किया है, ऑस्ट्रेलिया में आप वहाँ पे 2 साल कॉमर्स पढ़े हो, और फिर आप कर रहे हो लेबर वर्क, तो भाई कौन आपको पीआर देगा। ऐसी प्रोफाइल रखोगे तो कौन पीआर देगा। मेरी प्रोफाइल है, मैंने यहाँ पे बीकॉम किया है, वहाँ मैंने मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग में कोर्स लिया है, और उसकी मैं फील्ड वर्क करूँगा, तो भाई मुझे पीआर क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। सो गाइस मेहनत करनी पड़ेगी, उसके क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे, कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, और इस हिसाब से काम करोगे तो डेफिनेटली पीआर मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। सो ये गाइस पीआर का है, वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, वो बंदे बंदे पे फ़र्क रहता है। मेहनत तो है भाई, मेहनत तो है, दोनों जगह पे मेहनत तो है गाइस, तो मेहनत तो करनी है, हसल हार्ड, ठीक है। हाँ, सो गाइस दैट्स इट, ये थे सारे पॉइंट्स हमारे। तो मेरी बात करूँ तो गाइस मुझे ये अनलिमिटेड वर्क आवर्स मिल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, पे रेट ज़्यादा मिल रहा था, PSW 1 साल का ज़्यादा मिल रहा था, मुझे डायरेक्ट मास्टर्स में कोर्स मिल रहा था, ठीक है। और वैसे मेन चीज़ है वेदर, ठीक है, मुझे ठंड इतनी पसंद नहीं आती, मैं यहाँ पे इंडिया की भी विंटर में भाई हो जाता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा ओपिनियन, मेरे पॉइंट्स थे, और मतलब ये मेरे हॉनेस्ट पॉइंट थे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, नहीं कनाडा हमने इधर रखा था, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। तो आप स्मार्ट ही हो, आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, ठीक है। और आप अपने पेरेंट्स से भी ये वीडियो ज़रूर शो कर सकते हो, उसको भी समझ में आए कि दोनों के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। सो गाइस मेक श्योर कि यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी बहुत आगे जाना है हमको, व्लॉगिंग और वो सब भी स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड पीस आउट।